स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें हम लोग इस यूनिट में डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे कि जैसे कि एक सिंगल इंसान जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है, या दो पर्सन मिलके जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, या दो से ज़्यादा या 50 से ज़्यादा जिसको हम कंपनी भी कहते हैं। ये सारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे बिज़नेस जो है वो एक सिंगल पर्सन स्टार्ट करता है। जब मैं ये बात करी कि वो सिंगल पर्सन है, इसका मतलब चाहे मैं बात करूँ कैपिटल की, मतलब मैं मनी की बात कर रही हूँ, चाहे मैं बात करूँ लॉस की, चाहे मैं बात करूँ प्रॉफिट की, वो एक सिंगल पर्सन ही होएगा, उसको शेयर करेगा। पैसा भी खुद लगाएगा, अगर लॉस हुआ वो खुद का होएगा, प्रॉफिट भी अगर आ गया तो वो उसका खुद का है। एंड वन मोर थिंग, लायबिलिटी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। लायबिलिटी होता है उधार। अगर उसने कल मार्केट से या कभी भी उसने कहीं से भी किसी पर्सन से भी उधार लिया, सो वो हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल होएगा इसको पे ऑफ करने के लिए। ठीक है जी, क्योंकि जो उधार लेगा वही पे करेगा। अगर वही सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वही क्या करेगा, उसको पे ऑफ करेगा। तो चार चीज़ें ध्यान में रखनी है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कैपिटल, लॉस, प्रॉफिट एंड लायबिलिटी, वो सब के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ऊपर इन्होंने इंट्रोडक्शन की बात करी है, वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो एक बिजनेस इस्टेब्लिश करता है सिंगल इंडिविजुअल। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं जस्ट एग्जांपल दे देती हूँ कि हमने एग्जांपल करी थी एक टेलर के बुटीक की बात कर रही हूँ, सैलून की बात कर रही हूँ, मैं किसी रिटेल शॉप की बात कर रही हूँ, आपके घर के आसपास होएगी। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक पर्सन उसको स्टार्ट करता है, वही चलाता है, पैसा उसका है, मतलब वो किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करता। ठीक है, तो वहाँ पे वो सिंगल इंडिविजुअली इसको स्टार्ट करा, ही इन्वेस्ट इन नेसेसरी कैपिटल। अब देखो कैपिटल, मैंने अभी आपसे बात करी कि हम तीन चार चीज़ों की बात करेंगे, चार वर्ड्स की। पहला उन्होंने ये बात कर दी है कि जो पैसा लगाया जाएगा वो एक पर्सन लगाएगा। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है मैनेज भी वो खुद करेगा, मतलब कि जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस लेने हैं, कुछ भी करना है, वो खुद करेगा, खुद मैनेज कर रहा है, खुद डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, सब कुछ वो खुद करेगा। और आगे लिखा है ही हिमसेल्फ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लॉसेस एंड लायबिलिटीज। वो आगे करते हैं कि वो इन चीज़ों के लिए क्या रहेगा, खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस, हमने क्या पढ़ा था, वो हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस, कि कल को उसको लॉस होएगा तो भी उसका है, प्रॉफिट होएगा तो भी उसका है, क्योंकि अगर मेरा बिजनेस है तो मैं ही उसमें सब कुछ कर रही हूँ, तो प्रॉफिट लॉस भी मेरा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। रिपीट कर रही हूँ दोबारा कि सोल ट्रेडर, सोल प्रॉपराइटर, एक ऑनर कौन है, जो एक अकेला पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है। पीछे हमने पढ़ा है वो कैपिटल भी खुद लगाता है, खुद ही मैनेज करता है, प्रॉफिट लॉस भी उसका खुद का है। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ को एम्फोसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब हमने पार्टनरशिप और कंपनी पढ़ना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर पढ़ना है, वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमारे पास अगर एक बेस होएगा ना, मैं वहाँ पे उसका डिफरेंस तैयार कर सकती हूँ। तो इसलिए बोल रही हूँ कि ये चार वर्ड्स अपने टिप्स पे रखने हैं। जब हमने फॉर्म ऑफ इस यूनिट के कोई भी चैप्टर करना है तो ये चार पॉइंट्स आपकी टिप्स पे होने चाहिए। कौन कौन से, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कैपिटल, लायबिलिटी, ठीक है, एक तो ये मैनेज भी आ जाएगा बीच में, मैनेज, लॉस और प्रॉफिट। 5 कर दो, मैनेज मैंने पहले एंटर नहीं करा था, यहाँ लॉस प्रॉफिट एक करके 4 कर दो, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है जी। अब इस बिजनेसमैन को, जो इस बिजनेस को चलाएगा, उसको कहते हैं सोल ट्रेडर। और इस पूरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे, सोल ट्रेड। जैसे मैंने पीछे बोला था कि पहले हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोलते, पार्टनरशिप क्या बोलते हैं, फर्म। उसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, सोल ट्रेड। ठीक है जी। तो यहाँ तक मेरा जो है प्रॉपर कंप्लीट हो गया, जो अंडरस्टैंडिंग बेसिकली होनी चाहिए। इसके अलावा आगे जो इन्होंने लिखा है, वैसे तो हम आगे पॉइंट्स में भी डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। इन्होंने ये लिखा है वो सारी एक्टिविटीज़ को खुद डायरेक्ट करेगा। ठीक है, वो किसी की हेल्प नहीं लेगा, बट येस, जैसे हम कई बार देखते हैं कि अगर रिटेल शॉप है तो उन्होंने अपनी शॉप में काम करवाने के लिए किसी को रखा है, पर वो उसको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी ना लेता है कि कल को मैंने कुछ डिसाइड करना है, पैसा लगाना है, तो जो वर्कर रखा है वो मेरे को डिसीजन देगा, नहीं। वो सिर्फ मैंने हेल्प के लिए एक हेल्पर में रख सकती हूँ, बट मैनेज करने के लिए मैं खुद ही करूँगी उसको।
तो ये इसलिए लिखा है कि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता, बट येस वो अपॉइंट कर सकता है एम्प्लॉयज़ या फिर जिसको मैं बोल रही थी वर्कर्स, वो अपॉइंट कर सकता है बट अदरवाइज किसी की हेल्प नहीं ले सकता। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो आपको पता है कि अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान में रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन फर्स्ट वन है, जितना मैंने कराया है प्लीज़ उसको उतना ही अंडरलाइन करना, यहाँ तक आप लोग ले सकते हो इसको, मैं आप भी आपको बता देती हूँ। ये सोल ट्रेड तक इतना इनफ है लिखने के लिए, मीनिंग आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इसके बाद आपने डेफिनेशन भी लिखनी है। चलो जी, डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन में उन्होंने लिखा हुआ है, सेकेंड डेफिनेशन जेम्स की कर लेते हैं। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन। ओन्ड बाय, ऑनर उसका एक पर्सन होएगा। एक वर्ड लिख दिया इन्होंने, इनफॉर्मल। हमने ये कहा था, मैं मार्क कर रही हूँ कि जिन बच्चों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ दोबारा वहाँ जाके देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन करा है, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं वर्ड्स यहाँ पे बोलूँगी। सो इनफॉर्मल टाइप का मतलब क्या था कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप, हम रजिस्ट्री कराते हैं ना, घर की रजिस्ट्री कराते हैं, अगर मेरी कोई कंपनी है मैं उसको रजिस्टर कराती हूँ तभी उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यहाँ लिमिटेड वर्ड लगता है, तो वो रजिस्ट्री हुई है उन चीज़ों की। पर प्रॉपराइटर के पीछे तो, सॉफ्ट ट्रेडर के पीछे तो कोई लगती नहीं है, कोई डिग्री बोल रही हूँ, कोई लिमिटेड वर्ड नहीं लगता, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होएगी। ठीक है जी। सो इनफॉर्मल है, फॉर्मल तब होता है जब आप लोग उसको सिस्टमेटिकली चलाते हो, कितना पैसा लगा रहे हैं इस तरीके से डिवाइड करेंगे। सो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है जी। सो ये इनफॉर्मल टाइप है बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, विदाउट रजिस्ट्री आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, और एक ही पर्सन इसका जो है वो ऑनर होएगा। ठीक है जी। अब मेन इम्पॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आपको पेपर में एक तो ज़रूर आएगा, मतलब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हो जाए या सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाए, जॉइंट स्टॉक, तो क्योंकि ये फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फीचर्स से ही आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स बनेंगे, इसीलिए मेन फोकस इनके ऊपर होना चाहिए। अगर आपको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, आपको समझ में आ गया कि मैं मैनेजमेंट किसको बोल रही हूँ, लायबिलिटी किसको बोल रही हूँ, इसका मतलब नेक्स्ट के 3 चैप्टर आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि यही चीज़ मेन है जो मेरे को बार बार समझानी पड़ेगी। सो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल ऑनरशिप। ऑनर कौन है? मालिक। ठीक है, तो अकेला मालिक कितने होंगे? एक ही रहेगा, क्योंकि मैं सोल ट्रेडर की बात कर रही हूँ। सो ये फर्स्ट कितने फीचर है इसका, दैट इज इट इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल, विच मीन्स दैट ही इज द सोल ऑनर। सोल मतलब सिंगल ऑनर ऑफ ऑल एसेट्स एंड रिसोर्सेज। जितनी भी बिजनेस में एसेट, मशीनरी पड़ी है, जितनी भी कुछ भी सामान पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है, रिसोर्सेज पड़े हैं, पैसा पड़ा है, उसके लिए वो खुद ही क्या है, उनका ऑनर है। ही इज द सोल ऑनर। कंप्लीट। नेक्स्ट वन, सोल मैनेजमेंट। देखो देयर इज अ डिफरेंस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनरशिप, इट मीन्स मैं बात कर रही हूँ कि वो किसके नाम के ऊपर है। ऑनर, ऑनरशिप, मालिक कौन है, गुड्स पड़ी हैं, सामान पड़ा है, मशीनरी पड़ी है, बिल्डिंग है, वो किसके नाम के ऊपर है, वो मैं बोल रही हूँ कि सिंगल ऑनर है। मैनेजमेंट, काम करने वाला कौन है, पहले मैं किसकी बात कर रही थी, सामान किसका है, ऑनर कौन है, मालिक कौन है, उस बिल्डिंग का मालिक कौन है, सोल ऑनर। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैनेजमेंट की, काम करने वाले कितने हैं, सोल अकेला पर्सन है वो। ठीक है जी। सो देयर इज अ डिफरेंस, तो आप इसको अलग अलग पॉइंट ही लिखोगे। इन द सोल ट्रेड the owner perform the functions of management, but which with the increase in the size and volume of business he can appoint managers। मीनिंग में क्या करा था, यही करा था ना कि वो अदरवाइज तो खुद ही करेगा सारा काम, बट जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी शॉप बड़ी हो रही है, ठीक है, बिजनेस का काम बढ़ रहा है, वो मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकता है, वो वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकता है सैलरी दे के। ठीक है, मैं उनको सैलरी दे रही हूँ, कल को मुझे प्रॉफिट होएगा, मैं उनको प्रॉफिट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर्स का होता है या ऑनर का होता है, प्रॉफिट जो है वो मैनेजर्स का नहीं होता। ठीक है जी। सो कहते अगर साइज बढ़ रहा है बिजनेस का, काम बढ़ रहा है, तो मैं मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकती हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑल एक्शंस ऑफ द मैनेजर, कि वो खुद ही मैनेजर के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा। कल को मैनेजर कुछ गलत करेंगे तो मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि पर्सन ही कौन है, एक पर्सन है।
समझ में आ गया। ऑनरशिप का मतलब मैं मालिक की बात कर रही थी। एसेट्स और रिसोर्सेज किसके नाम के ऊपर होंगे, किसके होंगे। काम करेगा कौन, एक पर्सन करेगा, बट हेल्प के लिए वो मैनेजर्स को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकता है, बट रिस्पॉन्सिबल वो कौन है, वो खुद ही है। चलो जी, 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है। लायबिलिटी जो आपका उधार है वो अनलिमिटेड है। उसका मतलब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने कल को किसी से भी पैसा लिया, मेरी एक शॉप थी, मैंने पैसा लिया, मैंने 2 लाख रुपए लिए, मैं पैसा पे नहीं कर पाई, बिजनेस में नुकसान था, मैं उनको रुपीस पे नहीं कर पाई जितना भी उनका पैसा लेना था। देन मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के क्यों ना देना पड़े पैसा, मैं उसको दूंगी। कोई लिमिट थी क्या पैसे देने की, नहीं। 2 लाख देना था, बिजनेस से नहीं पूरा हुआ, देन मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी। इसका मतलब है अनलिमिटेड लायबिलिटी। कि लायबिलिटी की कोई भी कितना उधार है, कैसे पे करना है, इसका कोई भी जो है आपका जो है एक मैं वो सीमा नहीं है जिसको हम बोल दें कि आप उससे ज़्यादा भी आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप ये बोलो कि मेरा एक बिजनेस था, जितना पैसा होएगा मैं दूंगी, अगर बिजनेस में पैसा नहीं हुआ तो मैं नहीं दूंगी, ऐसा नहीं है। अगर पैसा होएगा तो देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरा स्कूटर, एक्टिवा, घर बेचना पड़ेगा। आई विल पे दैट लॉस। ठीक है जी, मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोबारा से पढ़ते हैं। द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर कैन बी मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टेड। मैंने 10,000 एक बिजनेस में पैसा लगाया और ये मेरे क्या थे, कैपिटल। ठीक है जी, और ये मैंने पैसा तो लगाया और जो मेरी लायबिलिटी है वो कितनी हो गई, चाहे मैं सीधा ज़्यादा ही लगा देती हूँ, 2 लाख ही हो गई। ठीक है, तो कहते अब मैं ये थोड़ा ना कह सकती हूँ कि अगर मैंने 10,000 रुपया बिजनेस में लगाया था तो मैं 10,000 वापस करूँगी, बाकी का कौन वापस करेगा, वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो चाहे पैसा आप कम लगाओ, चाहे पैसा आप ज़्यादा लगाओ, जितने का उधार है आपको देना ही पड़ेगा। दोबारा से मैं लाइन पढ़ रही हूँ। द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर कैन बी मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टेड। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ हैवी लॉस, if it is not possible to make payment with the help of the assets of the business। यहाँ तक पढ़ती हूँ, आ जाइए वापस, दोबारा पढ़िए मेरे साथ। इट मीन्स दैट, कहते कि अगर आपका पैसा ज़्यादा हो गया, मतलब मेरा उधार मेरे इनकम से मेरा ज़्यादा हो गया, इन शॉर्ट में अगर ऐसे ले लूँ तो कहते इट मीन्स दैट इन केस ऑफ हैवी लॉस, मुझे लॉस हुआ ना 1,90,000 का, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक द पेमेंट विद द हेल्प ऑफ द एसेट। मैं बिजनेस की अगर एसेट्स बेच दूँ ना, तब भी मेरा कहते लॉस पूरा नहीं हो रहा, फिर क्या करना पड़ेगा, नॉट ओनली द डोमेस्टिक एसेट of sole trader can be utilized for this purpose, but he can be declared bankrupt and held personally responsible। कहते कि अगर हैवी लॉस हुआ, उसकी वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पाई, तो एसेट्स तो बिकेंगी ही साथ में। डोमेस्टिक मतलब मेरे घर की एसेट, मेरे घर के जो भी सामान था, कार, एक्टिवा, वो भी बिकेगी साथ में। अगर फिर भी लॉस नहीं हो रहा मेरा कंपनसेट, फिर मेरे को बैंक बैंकरप्ट कर देगा, बोल देगा दिवालिया निकल गया, मेरी सारा बैंक सील कर दिया जाएगा, अकाउंट सील कर दिए जाएंगे, ना इनकम आएगी ना पैसा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है जी, सो इसको कहते हैं कि लायबिलिटी, उधार कितना है, कोई लिमिट ही नहीं है इसकी, कोई इसकी यहाँ पे उन्होंने सीमा नहीं दी। दोबारा से एक बार पढ़ना चाहते हो, पढ़ लो। उन्होंने ये लिखा है कि अगर आपका लॉस हो गया बिजनेस में, ठीक है, आपने सबसे पहले पेमेंट करी अपनी इनकम में से, फिर आपने एसेट्स बेची, पूरा नहीं हुआ पैसा, फिर घर की एसेट्स बेच दी, घर का सामान बेचा, पैसा नहीं पूरा हुआ, फिर कहते आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, बैंकक्रप्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, बैंक अकाउंट आपके सील कर दिए जाएंगे। चलो, ये है आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक चीज़ यहाँ पे लिखिए, पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स दैट इफ बिजनेस गेट्स इनटू डिफिकल्टी, कि अगर बिजनेस कोई प्रॉब्लम में आता है एंड कैन नॉट पे इट्स डेट्स, उधार नहीं पे कर पाता, देन द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर दोज डेट। तो जो उसका ऑनर होएगा वो पर्सनली उन चीज़ों के लिए क्या है, लाइबल है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। मुझे सलून खोलना है, बुटीक खोलनी है, रिटेल शॉप खोलनी है, किराना शॉप खोलनी है, मैं अपनी मर्जी से खोलूंगी। ठीक है, सो कहते हैं कि आप किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि किसी की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी से ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा।
सो मैनी पीपल अपने तरीके से जो भी करते हैं, इन दिस वे एब्सेंस ऑफ एनी प्रेशर फ्रॉम अदर पीपल, कोई प्रेशर नहीं है कि आपको यही बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो। और इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि जैसे बुटीक पे लॉस हो रहा है, आपको इनकम नहीं मिल रही, देन यू कैन चेंज। नेक्स्ट आता है सीक्रेसी। आप खुद बताओ कि अगर एक रिटेल शॉप है आपकी, आप कहाँ से सामान लेके आते हो, कहाँ से वो दालें लेके आते हो, आटा लेके आते हो, ठीक है, जो भी आपका ग्रॉसरी का सामान है, हमें नहीं पता। आप कितना मार्जिन रखते हो, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि एक ही उसका ऑनर है, वो कैसे काम करता है कैसे नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो सीक्रेसी क्या है, ज़्यादा, वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करेगा। जैसे पार्टनरशिप में 2 पर्सन है, यहाँ 50 भी हो सकते हैं, तो 50 लोगों में वो सारी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आगे किसी को बता दे, तो सीक्रेसी वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सीक्रेसी है। दी अनदर स्पेशलिटी क्या है, जो किसी और बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलती, वो है सीक्रेसी। द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स कंसर्निंग द बिजनेस रेस्ट ओनली विद ऑनर एंड no outside party can take any undue advantage out of it। तो कोई भी पार्टी यहाँ पे इसका अनड्यू ऐसे मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई भी फ़ायदा नहीं ले सकते इसका, ठीक है। तो कोई फ़ायदा तो तब उठाएंगे ना अगर उनको इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो एक ही ऑनर होएगा, वो किसी के साथ जो है डिस्कस नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ध्यान से वर्ड पढ़िए। लीगल एंटिटी होता है बिजनेस, लीगल बिजनेस, जिसकी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन। नोट कर लो कॉपीज पे, जैसे जहाँ जहाँ पे लिख रहे हो, लीगल एंटिटी, लीगल है मतलब कि गवर्नमेंट की निगाह में है कि ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस, ये शॉप एग्जिस्ट करती है। सो क्या मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन कराई थी? अगर नहीं याद तो हम वापस चलते हैं, पढ़ते हैं। वहाँ पे उन्होंने लिखा था इट इज़ एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस। इनफॉर्मल का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया कि मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन कराई नहीं। अगर कहते रजिस्ट्रेशन नहीं कराई आप लोगों ने, तो क्या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी हुई? नहीं, ठीक है। सो नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर नॉट कंसिडर्ड सेपरेटली। बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही है। मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। हम ले लेते हैं रिलायंस की एग्जांपल, ठीक है। जियो सिम वालों को पता है ना, रिलायंस कंपनी है हमारी, रिलायंस कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं। मुकेश अंबानी जो है वहाँ पे उनकी मेन जो है वो ऑनरशिप है। कल को रिलायंस कंपनी के ऊपर कोई केस हो जाता है, तो रिलायंस कंपनी बंद होएगी, मुकेश अंबानी कहीं पे नहीं जाएगा। कंपनी पे केस होएगा तो कंपनी बंद होएगी, मुकेश अंबानी पे केस होएगा तो मुकेश अंबानी के साथ डीलिंग्स बंद होएंगी। सेकेंड एग्जाम्पल, नेस्ले, आपने ये मैगी वगैरह का सुना होगा। जब मैगी के में जो भी बैन लगा था, जो भी इसका चल रहा था केस वगैरह, तब मैगी मार्केट में आनी बंद हुई थी, मैगी की प्रोडक्शन बंद हुई थी। जो उसका ऑनर था उसको किसी ने कुछ नहीं कहा था, ठीक है जी। इसका मतलब कि वो कंपनीज क्या हैं, सेपरेट हैं। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस पे केस होएगा, नेस्ले कंपनी पे केस होएगा, तो बिजनेसमैन को कोई कुछ नहीं कहने वाला। अगर बिजनेसमैन को कोई पकड़ रहा है तो बिजनेस को कुछ नहीं हो रहा, बिजनेस अपना चलता जाएगा, प्रोडक्शन होती जाएगी। ध्यान से समझना, जिनको नहीं समझ में आएगा आप पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या था, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई बिजनेस अलग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। कल को कोई सैलून है, वहाँ पे जो भी उसका ऑनर था, जो भी मेन हम बोल सकते हैं वहाँ पे थे, अगर उनके ऊपर केस होता है तो सैलून बंद हो जाएगा ना। वही तो एक पर्सन था चलाने वाला, अगर उसको भी कोई पकड़ के ले गया तो वो तो बंद हो गया। सो नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। अब पढ़ना स्टार्ट करिए। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर नॉट कंसिडर्ड सेपरेटली, वो एक ही हैं। किस केस में? सोल ट्रेडर के केस में। विच मीन्स दैट बिजनेस हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ बिजनेसमैन, कि उनका कोई भी अलग से वजूद नहीं है। ऑल द एसेट्स एंड एबिलिटीज ऑफ बिजनेस आर दैट ऑफ बिजनेसमैन, कि जो बिजनेस की है सारी लाइबिलिटी एसेट वो मेरे नाम के ऊपर है, ठीक है। और जैसे नेस्ले की मैंने बात करी या रिलायंस की बात करी, हो सकता है कि जो कंपनी है, जो हॉस्पिटल बनाते हैं, वो रिलायंस कंपनी के नाम के ऊपर होते हैं, हो भी सकता है वो मुकेश अंबानी के नाम पे हो, ठीक है। पर यहाँ पे किसके नाम के ऊपर होते हैं? बिजनेसमैन के नाम।
ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो पहले 2 लाइनें पढ़ लो, एग्जाम्पल दिमाग में रख लो, नेस्ले वाली हो जाएगा। Hence he alone will be responsible for all the trade activities and not the trade itself। तो जितना काम कहते किया जाएगा ना, सिर्फ डीलिंग नहीं, सेल परचेज की बात नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा भी अगर कुछ हो रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए यही एक पर्सन होएगा वो रिस्पॉन्सिबल है। अनडिवाइडेड रिस्क, ये तो समझाने की बात नहीं है। डिवाइड करने के लिए 2 तो पर्सन होने चाहिए ना, तो सोल ट्रेडर में कितने पर्सन है? 1, तो 1 के साथ क्या डिवाइड करना उसने, ठीक है। सो ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है सोल ट्रेडर का, वो ऑनर के साथ रिलेटेड है, उसको ही इंजॉय करना पड़ेगा प्रॉफिट को, और बियर करने पड़ेंगे जितने भी उसके लॉसेस हैं। लास्ट में है सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, लो जी एग्जाम्पल लिख लेना अपने आप, पढ़ लेना एक बार, ठीक है जी। सो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। हम लोगों ने फीचर्स करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स इकट्ठे कंप्लीट करेंगे, प्रोवाइडेड आपने इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड होएगा और मेरिट्स और डीमेरिट्स यहीं से निकलने हैं सारे। थैंक यू गर्ल्स।